प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 प्रश्नावली 14.1 का हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति बिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्ले के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए SO2 का सांद्रता है और यहाँ पर बराबरता है, इनको टोटल जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। तो पहले इसे लिखा गया है क्षैतिज भाग में, इसे हम ऊर्ध्वाधर के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए इसे ऊर्ध्वाधर के रूप में लिख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर के रूप में लिख लिए, क्षैतिज मतलब सोया हुआ और खड़ा मतलब ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ SO2 का सांद्रता और बराबरता लिख लिए। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक परिभाषा, इसको बार बार आप पहले क्वेश्चन में पूरा डिफिनेशन बढ़िया से बताएं, यानी अच्छी तरह बताएं, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमें वर्ग चिन्ह आ जाता है। तो आइए पहले वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर है 0.04 और निचली सीमा है 0.00, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 0 और पॉइंट और 0। अब इसको 2 से भागा देंगे, तो 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर कटेगा। तो देखिए इस 4 को भागा दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 अंक के बाद पॉइंट है, आप भी 2 अंक के बाद पॉइंट को बैठा दीजिए। ये हो गया आसान विधि, सबसे इजी कंसेप्ट है। आपको ऐसे 100 के लिए पीछे 0 लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.02। अब इसका दूसरा भी निकालने के लिए सेम इसी प्रोसेस से 0.04 है और 0.08 है। तो यहाँ 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 0 0 1 हो जाएगा 0.0। तो यहाँ पर आ गया 0.1। तो इसमें आप क्या कीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 12 को 2 से भाग दे दीजिए, ऐसे पूरा को भाग दीजिए। आपको इजी मेथड के लिए, आसानी से बनाने के लिए बता रहे हैं। 2 6 का 12 कर लीजिए और इसके 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ 6 लिख लीजिए, एक 0 दे दीजिए और पॉइंट दे दीजिए और यहाँ पर 0। सबसे आसान मेथड है पॉइंट पर के भागा इसी प्रकार करने का। तो अब यहाँ पर आ गया 0.06। अब सिर्फ इसका आगे वाला करेंगे। आगे वाला करने से एक और मेथड आसान है, वो भी समझ लीजिए। जब भी यानी अंतर बराबर हो, दोनों का अंतर, जैसे यहाँ पर 0.4 से 0.8 है, तो यहाँ पर 4 और 8 के घटाएंगे तो अंतर 4 आ रहा है, तो हमेशा यहाँ पर जोड़ करेंगे तो अंतर 4 का ही आएगा। या फिर आप करके ट्राई कर सकते हैं, 12 8 20 होगा, तो 2 से भागा देंगे तो 10, तो 0.10। और यहाँ पर भी देखिए अंतर हमेशा बराबर आता है, तो 2 में 4 जोड़ा गया तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, तो यहाँ 0.10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी एक 4 का अंतर है तो 4 अधिक, तो 0 यानी 1 4 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे लिखेंगे तो 0.18 लिखेंगे, 14 में 4 जोड़ा जाता है, फिर 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22, तो 0.22 लिखा जाता है। पॉइंट के बाद अक्षर को एक ही पढ़ा जाता है। आपको समझाने के लिए, जोड़ घटाव को आसान बनाने के लिए ये सब किए हैं। जब इतना समझ गए तो अब इतना आसान है कि एफ बराबरता हमेशा एफ को कहा जाता है। यहाँ पर एफ हो जाएगा तो एफ गुने एक्स, बराबरता को हमेशा आपको दिया रहता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये 30 है, आप इसको भी जोड़ सकते हैं तो 30 ही आएगा। पहले यहाँ पर गुना करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, एफ गुने एक्स, एफ का मान ये है, एक्स का मान ये है, तो गुना करना है तो 4 दूनी 8, पॉइंट 2 अंक के बाद है तो एक और 0 और यहाँ पर और एक 0। फिर इसी प्रकार 9 6 54 तो 0.54, उसी प्रकार 10 9 90 तो 0.90, उसी प्रकार यहाँ पर 14 दूनी 28 तो 0.28, 18 चौक 72 तो 0.72, 22 दूनी 44 तो 0.44 हो जाएगा। ये हो गया सिंपल मेथड। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कीजिएगा, अपना सलाह बिल्कुल देना आपका अनिवार्य है, दीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए 8 4 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26 की 6 हासिल 2, तो 5 2 7, 7 9 16, 16 2 18, 18 7 25, 25 4 29 की 9 हासिल 2, तो पॉइंट के सोच पर पॉइंट ही रखेंगे। और यहाँ 0 0 है तो इसमें हासिल में है 2, तो 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर आ गया एफ एक्स का मान आ गया, एफ एक्स बराबर आ गया 2.96। इसी प्रकार इसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी बराबर 30 दिया है। 9 4 13, 13 7 20 2 22, 22 2 24, 4 26 और 26, यहाँ पर फिर से 26 2 28 आ रहा है, फिर से गिनती कर लेते हैं। 4 2 6 और 6 4, 6 2 8, 8 9 17, 17 यहाँ पर 9 है तो 17 9 26 और 26 4 30। मिस्टेक हो गया होगा इसलिए, ना तो कोई छूटा होगा अंक। ये आ गया एफ का मान, तो एफ बराबर हो जाएगा 30। अब यहाँ तक आ गए तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। तो माध्य बराबर होता है क्या, कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल संख्या। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखते हैं, माध्य को एक्स डैश से सूचित करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। यहाँ पर
लिखेंगे। अब सिग्मा एफ एक्स का मान है 2.96 और बटा में है 30। अब इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे। भागा देने के बाद भी आप समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो पहले भागा आसान विधि से इसको कर लेते हैं। तो एक्स डैश बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 296 लिख लीजिए। पॉइंट का मतलब होता है 1, आगे जितना अंक है उतना 0 दे दीजिए, फिर गुने 30 बराबर इसको 296 बटा में 30 पर गुना करना है तो 2 0, तो यहाँ पर 2 0 हो गया। अब इसको भाग देने के लिए सीख लीजिए, और भाग यहीं पर हम आपको देकर दिखा दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पर 3000 है तो लिखेंगे, नीचे वाला से भाग दिया जाता है 3000, और यहाँ पर 296। तो यहाँ पर क्या देंगे, पॉइंट देंगे, और यहाँ पर क्या देंगे 0, तो इससे कम है तो यहाँ पर एक पॉइंट 0 देंगे, तो फिर एक यहाँ पर 0 देंगे। अब ये कटेगा तो 9 बार में, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब ये 29 27 होता है, आगे 3 गो 0 है तो 3 गो 0 देंगे। यहाँ से 0 घटेगा तो 0, 0 से 0, 6 में से 0 घटेगा 6, 9 में से 7 घटेगा 2, और ये काटकुट हो जाएगा। यहाँ पर फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको कटाएंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, और 8 का 24, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 0 आगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे तो 0 0 0, और 6 में से 4 घटेगा 2, ये कट जाएगा। फिर 0 देंगे, और यहाँ पर 6 बार में 36 18, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 0 0 0 और ये 2। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि हमेशा 2000 रिपीट कर रहा है, नीचे शेष आ रहा है, तो आपको 3 अंक तक ही लिखना रहता है। तो यहाँ पर माध्य यानी एक्स डैश बराबर लिखेंगे, माध्य यानी एक्स डैश, एक ही बात है, दोनों माध्य लिखिए या फिर एक्स डैश लिखिए, एक ही बात है। तो इसको भाग देने पर यहाँ पर आया है कितना, इसको कटा लीजिए आप यहाँ से, तो लिखेंगे 0.986। अगर बुक में इतना आंसर नहीं देता है तो आप समझिए कि कभी भी पॉइंट के 2 ही अक्षर आंसर देता है माध्यमातिका बहुलक में, तो यहाँ 0.99 लिखेंगे। लेकिन ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ दूसरा अंक है, अगर इसके बाद ये 4 से अधिक हो तो आपको एक बढ़ा के लिखना होता है। अगर 4 से कम रहता है तो हम बढ़ाएंगे नहीं, ज्यों कहते हो। जैसे अगर ये 6 है, अगर यहाँ पर 5 तक होता यानी 4 से नीचे होता, जैसे 1 2 होता, तो यहाँ पर 0.98 ही लिखना पड़ता। लेकिन अगर 4 से यानी 5 से अधिक है तो हमें एक बढ़ाकर लिखना है। 8 है, यहाँ 6 है, तो 8 से 1 अधिक 9, तो यहाँ पर 3 अंक तक लिख सकते हैं। 0.099, एक 0 यहाँ पर छूटा था तो ये 0 वाला लिख दिया। अब इसका आंसर लिखेंगे SO2 की सांद्रता, यानी सांद्रता की मात्रा बराबर 0.099, यहीं लिख दिए। SO2 की सांद्रता की मात्रा 0.099, यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर रोकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।